हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इनकम टैक्स के अंदर एचआरए का कॉन्सेप्ट, हाउस रेंट अलाउंस। एक तो हम समझेंगे यहाँ पे एचआरए होता क्या है, एचआरए कौन बंदा क्लेम कर सकता है, किस पर्सन को एचआरए क्लेम करना अलाउड है एज पर द इनकम टैक्स। साथ के साथ सपोज करो आप ही कंपनी एचआरए नहीं पे कर रही, तो क्या आपके पास कोई और अदर ऑप्शन है एचआरए क्लेम करने का, रेंट क्लेम करने का बेसिकली। तो वी हैव अ सेक्शन 80GG, ठीक है। तो अगर आपको एचआरए मिल रहा है आप वो क्लेम कर सकते हो, उसके लिए रूल्स क्या है वो समझेंगे हम। इसके साथ साथ एचआरए नहीं मिल रहा आपको, तो आपके पास 80GG का ऑप्शन है, आप वो ले सकते हो। उसके लिए क्या रूल्स है वो समझेंगे एंड दोनों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं एक बार। एचआरए कैलकुलेशन करते कैसे हैं एंड क्या रूल्स हैं उसको क्लेम करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं एचआरए के लिए, तो आपके पास क्या होगा, एक फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला कैसा सर, वहां पे लिखा होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो फॉर्मूला गिवन है उसके अंदर 3 स्टेप है, उस तीनों में से जो भी कम आएगा उतना एचआरए आप क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो मुझे आपके साथ करनी है कि सर एचआरए क्लेम करने के लिए, ओके, एचआरए क्लेम करने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके सैलरी कंपोनेंट के अंदर जो आपकी सैलरी स्लिप होगी उसके अंदर एचआरए का ब्रेकअप होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका लिखा होता है ना, बेसिक सैलरी इतनी है आपकी, कन्वेंस अलाउंस इतना है आपका, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इतना है, टिफिन अलाउंस इतना है। साथ में एचआरए भी वहां पे मेंशन होना चाहिए सैलरी स्लिप के अंदर, इसका ब्रेकअप होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से एचआरए क्लेम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस ये आपके सैलरी स्लिप में अलग से डिक्लेयर ना हो। तो नंबर 1 ध्यान रखिएगा। तो एचआरए तभी क्लेम करेगा सैलरीड पर्सन। ऑब्वियस सी बात है सर, एचआरए सैलरी का पार्ट है तो सैलरीड पर्सन को मिलेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपके लिए एचआरए क्लेम करना अलाउड नहीं है, ना ही आपको सैलरी मिलती होगी ना ही आप एचआरए क्लेम कर सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल। सो नंबर टू एचआरए, मैंने क्या बोला पहली बात, तो एचआरए आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन होना चाहिए, सैलरी कंपोनेंट का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर सर इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। सपोज एक क्लाइंट आया मेरे पास, उसकी सैलरी स्लिप में एचआरए लिखा हुआ है, तो हम उसको कैसे क्लेम करा सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई। इसकी कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एचआरए मींस हाउस रेंट अलाउंस। तो बेसिकली क्या होता है, ये अलाउंस मतलब भत्ता होता है, भत्ता अगर हिंदी में बोले तो। ओके, जैसे मान लो आप दिल्ली के हो, आप मुंबई काम करने आए, आप वहां पे किराए पे रहोगे, आपका ओनर क्या करेगा, आपको एक अलाउंस दे रहा है, ओके, काइंड ऑफ फैसिलिटी दे रहा है। तो वो एक एचआरए का पार्ट होता है, आपको रेंट का बर्डन को कम करने के लिए एक एचआरए का कंपोनेंट उसने आपकी सैलरी स्लिप में ऐड कर दिया। ओके, तो सर एचआरए कितना दे सकते हैं एज पर द लेबर लॉ इज कंसर्न। सर बेसिक सैलरी का 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ओके। आपके सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो 50% से ऊपर नहीं हो सकते आपके बेसिक सैलरी के, ध्यान रखिएगा। कंपनी चाहे तो उसे 10% दे बेसिक सैलरी का, 20% दे या 50% मैक्सिमम दे सकती है एचआरए को। अब इसके अंदर बात हमें ये समझना है कि सर सपोज करो मेरी कंपनी जो है ना वो एचआरए दे रही है, जैसे मेरी कंपनी में बेसिक सैलरी मेंशन है, लेट मी जूम, मेरी कंपनी में बेसिक सैलरी मिल रहा है, सपोज करते हैं मुझे 80,000 रुपए, ओके। देन एचआरए भी कंपनी मुझे दे रही है सपोज करो 20,000 रुपए का, ओके। देन वी हैव अ कन्वेंस अलाउंस, मुझे कंपनी कन्वेंस अलाउंस भी दे रही है, इन शॉर्ट में लिखता हूं उसको मैं, सपोज करो 5,000 रुपए का, ओके। मान लो टिफिन अलाउंस भी मिल रहा है आपको, एज्यूम करो 5,000 रुपए का। तो या फिर सैलरी का कंपोनेंट बन रहा है, सैलरी स्लिप बन रही है, सपोज करते हैं कुछ अदर अलाउंस बोल के या स्पेशल अलाउंस बोल के आपको एक टर्म मिल रहा है, ठीक है, वो मिल रहा है आपको 10,000 रुपए का, ठीक है। बेसिक सैलरी कम करते हैं, बेसिक सैलरी 80,000 रुपए हो गई ना, यहाँ पे 40,000 कर दो उसको, ठीक है। तो देखिए, तो सर क्या हो गया, टोटल मिला के मैंने यहाँ पे 80 की फिगर डाल दी, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको अगर मैं टोटल करूं तो ये टोटल हो गया आपका कितना, 80,000, ओके। तो सपोज करो टोटल सैलरी है मेरी, ग्रॉस सैलरी बेसिकली वी कैन से, वो कितनी है 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज। नाउ माई कंसर्न इज कि सर मेरे क्लाइंट को एचआरए मिल रहा है, अब क्या वो पूरा क्लेम होगा, पूरा टैक्सेबल होगा। जब हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि एचआरए कितना टैक्सेबल होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव अ फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसा सर, यहां पे लिखा हुआ है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है सर, तीनों में से जो नीचे स्टेप्स मेंशन है उनमें से जो भी कम होगा उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एचआरए कभी भी फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता,
तो एचआरए बोल के कंपनी जब पे करेगी आपको तो वो आपका फुल्ली टैक्सेबल कंपोनेंट नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक्चुअल एचआरए कितना हमें कंपनी दे रही है। पॉइंट 2 में क्या लिखोगे सर, 50% ऑफ बेसिक, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो ओके, या 40% ऑफ बेसिक अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हो तो। अब मेट्रो की बात करूं मैं तो सबको पता होगा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, दे आर द मेट्रो सिटीज ओके, एंड नॉन मेट्रो बाकी जो बच गए आपके। तो अगर आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में हो तो आपको 50% ऑफ बेसिक मिलेगा, रेस्ट को 40%। इसकी कैलकुलेशन भी एग्जांपल से कराऊंगा, डोंट यू वरी। अभी पहले फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूं मैं। देन थर्ड में क्या करेंगे, रेंट पेड, जो भी आप रेंट पे करते हो, इसके अलावा 10% ऑफ बेसिक ओके। तो ये आपके सामने फॉर्मूला बनता है हमारा एचआरए कैलकुलेट करने का। आपने जब भी किसी क्लाइंट का एचआरए निकालना होगा इसी तरीके से निकालोगे आप, राइट। तो सर कैसे, देखिए सपोज करो मेरा जो मिस्टर ए है, मेरा जो क्लाइंट है मिस्टर ए, वो रहता है दिल्ली के अंदर और वो रेंट पे कर रहा है, एंड वो जो रेंट पे कर रहा है, सपोज करो वो रेंट पे करता है 25,000 रुपए का ओके। तो देखो कुछ बेसिक बातें मैंने पहले क्लियर कर दी। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, एचआरए क्लेम करने के लिए एचआरए आपकी सैलरी स्लिप के कंपोनेंट में होना चाहिए, शो होना चाहिए, कंपनी आपको एचआरए पे कर रही हो, ठीक है। पहली बात तो ये यहां पे ध्यान रखना, एचआरए होगा तो क्लेम करोगे, वरना आप यहां पे क्लेम नहीं करोगे, एचआरए की कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, सैलरी स्लिप में एचआरए नहीं है तो क्लेम काएगा, ठीक है, नंबर एक। दूसरा, आप रेंट वाले घर में होने चाहिए, रेंटेड हाउस में, रेंटेड एकोमोडेशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जी मुझे कंपनी एचआरए पे तो कर रही है बट मैं रहता हूं अपने घर में, ठीक है। तो रेंट का होना भी वहां पे कंपलसरी है। पहली कंडीशन, एचआरए आपके सैलरी स्लिप में हो, कंपोनेंट हो, सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट हो। दूसरा, आप रेंट वाले घर में रहते हो। अब कई जगह क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि सर हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वहां पर रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं, पेरेंट्स वर्सेस यू ओके। तो वहां पर रेंट एग्रीमेंट बन गया आपका, तो उस केस में आप रेंट भी क्या करो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, फॉर द सेफर साइड आप रेंट भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। तो सर क्या ये ऐसे क्लेम कर सकते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल सेफ साइड है, क्लेम कर सकते हो। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट बना के बकायदा कोर्ट से, ठीक है, तो साथ में रेंट आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो तो उसके थ्रू वो एक टैक्स प्लानिंग भी हो जाएगी आपकी और साथ में आप उसको एचआरए क्लेम भी कर सकते हो। तो दो बातें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है पहले एचआरए स्टार्ट करने से पहले, एचआरए क्लेम करने के लिए एचआरए सैलरी कंपोनेंट का पार्ट हो। नंबर टू, आप रेंट वाले घर में रहते हो, रेंट का होना कंपलसरी है, रेंट नहीं है फिर एचआरए क्लेम काहेगा करोगे, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस ओके। तो रेंट अगर आप अपने घर में भी रहते हो पेरेंट्स के साथ तो उस केस में रेंट एग्रीमेंट बना के आप उसको शो कर सकते हो, उसको क्लेम कर सकते हो, वो टोटली अलाउड है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कपल रहता है एक घर में, तो उस पर्सन ने क्या किया, मेल ने अपनी वाइफ के लैंडलॉर्ड दिखा के अपने आपको टेनेंट दिखा दिया, विच इज टोटली रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर पेरेंट्स हैं तो आप उनको एज अ लैंडलॉर्ड दिखा के आप टेनेंट बन के उनको रेंट ट्रांसफर कर सकते हो। बट अगर आपकी स्पाउस है, ठीक है, तो उस केस में आप वहां पे रेंट एग्रीमेंट बना के भी करोगे तो भी वो अलाउड नहीं है। ध्यान रखिएगा, छोटे से पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है ओके। तो सर सपोज करो ये मेरी कंडीशन है मेरे क्लाइंट की। अब इस केस में मैं ये एचआरए कैसे कैलकुलेट करूं, कितना एचआरए मेरा टैक्सेबल होगा, कितना एचआरए मेरा एग्जेम्प्ट होगा। सबसे पहले क्या लिखा होता है, पहले पॉइंट में लिखा है एक्चुअल एचआरए, यानी जो मुझे कंपनी एचआरए दे रही है वो। अगर आपको ये निकालना सीखना है, ये फॉर्मूला है सिंपल, इसके सामने खाली फिगर्स लिख दो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअल एचआरए मतलब जो कंपनी दे रही है मुझे, कितना दे रही है, 20,000 रुपए, ठीक है। ये पर मंथ की फिगर है, पर मंथ की, इसको हम एनुअली बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से ओके। देन 50% ऑफ बेसिक, पहले कॉलम में पहले वाले में लिख दिया मैंने फर्स्ट फिगर जो मुझे एक्चुअल एचआरए सैलरी स्लिप पे मिल रहा है। दूसरा क्या, 50% ऑफ बेसिक अगर मैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहता हूं, अगर बाकी में रहता हूं तो 40% ऑफ बेसिक। बेसिक क्या, हमारा बेसिक कंपोनेंट जो ये होता है, ठीक है। तो मैं इसका निकालूंगा 50 या 40, मैं रहता हूं दिल्ली के अंदर तो मैं निकालूंगा 50%। तो 40,000 का 50% इट मीन 20,000 रुपए। कैसे, 40,000 का 50% 20,000 रुपए। थर्ड वन देखो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक, यानी क्या होगा सर, रेंट कितना पे कर रहा हूं, 25,000 रुपए का ओके। माइनस क्या करना है सर, माइनस करना है आपने
तीसरा देखो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक। तो सर यहाँ पे रेंट पेड कितना कर रहा हूं मैं सर 25,000 रुपए। एक्चुअल में जो पर मंथ मैं रेंट पे कर रहा हूं 25,000 रुपए, माइनस क्या करना है 10% ऑफ बेसिक। बेसिक कितना है मेरा 40,000 रुपए। तो 40,000 का 10% मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ओके, अब आपको चेक करना है दोस्त, इन तीनों में से सबसे छोटी फिगर कौन सी है। सर इन तीनों में से सबसे छोटी फिगर है मेरी 20,000 रुपए, चाहे 20 ये बोल लो या 20 ये वाली बोल लो, ठीक है। ओके, तो सर ये क्या हो जाएगा, जो भी आपका लीस्ट निकल के आएगा, लीस्ट कितना आ रहा है आपका 20,000 रुपए, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट, यानी इतना आपका माफ हो जाएगा। ठीक है, मेरे कंडीशन को देखना ध्यान से, इतना क्या हो गया सर ये माफ हो गया। यानी जो भी मुझे एचआरए मिल रहा होगा मेरी कंपनी से, उसमें से 20,000 तो मैं माफ कर लूंगा, बाकी जो बच जाएंगे वो टैक्सेबल। अब सर कितना टैक्सेबल होगा, सर कंपनी कितना दे रही है 20,000 दे रही है, राइट। कंपनी दे भी 20,000 रही है और माफ कितना हो गया सर 20,000। तो क्या हो गया इस केस में आपका सर 20,000 माइनस 20,000, यानी आपको टैक्सेबल 0। यानी आपने पूरे के पूरे 20,000 रुपए अपने बचा लिए, जो कंपनी आपको हर महीने पे कर रही है एज एचआरए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। जो भी आपको एचआरए कंपनी पे कर रही है पहले तो वो लिख दो, साथ में 50% या 40% ऑफ द बेसिक अमाउंट, डिपेंड्स कि आप किस लोकेशन में रहते हो वो लिख लो। रेंट पे, जो भी रेंट पे कर रहे हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए रेंट का होना कंपलसरी है, रेंट पे रहना कंपलसरी है, तभी आप एचआरए क्लेम कर पाओगे। एचआरए के लिए दो बेसिक कंडीशन, एचआरए का सैलरी स्लिप पे होना कंपलसरी, दूसरा रेंट पे करना कंपलसरी। ओके, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक वो निकाल दिया मैंने। रेंट पेड 25,000 माइनस 40,000 का 10%, जो कि आ गया हमारा 21,000। तीनों में से जो छोटी फिगर आ रही है उतना आपका माफ हो जाएगा, उतना आपका माफ हो जाएगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, विल बी एग्जेम्प्ट, उतना माफ हो जाएगा। तो सर जो बाकी बच जाएगा वो टैक्सेबल होगा। बट इन माय केस क्या कंडीशन बन रही है सर, देखो मेरा 20,000 माफ हो गया, बट कंपनी दे भी मुझे 20,000 रही है, तो उस केस में टैक्सेबल क्या होगा 0। तो जो मेरी सैलरी थी ना 80,000 रुपए की, 80,000 की, उसमें से मैं माइनस कर लूंगा 20,000 रुपए, तो टैक्सेबल सैलरी मेरी क्या बनेगी 60,000 रुपए। सोचो अब जो टैक्स पे करूंगा वो मैं 60,000 पे करूंगा। तो इस तरीके से आप एक प्लानिंग कर सकते हो इसके लिए। अगर लगता है एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, मैं फिगर चेंज करता हूं। सपोज करो बेसिक है आपका 30,000, एचआरए मिल रहा है आपको 7,000 रुपए का, कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है आपको 1,000 रुपए का, लेट्स से टिफिन अलाउंस नहीं है, अदर अलाउंस नहीं है, हटा दो उसको, ठीक है, क्योंकि हम इसको वैसे भी कंसीडर नहीं करते व्हाइल कैलकुलेटिंग एचआरए। ओके, तो सर मेरी टोटल सैलरी कितनी होगी, सर टोटल सैलरी मेरी हो गई 38,000 रुपए की। ठीक है, 30,000, 7,000 का एचआरए, 1,000 का कन्वेंस अलाउंस, 38,000 रुपए की मेरी सैलरी हो गई। सर मैं रेंट पे कर रहा हूं एक्चुअल में, मान लो 2 मिनट के लिए सर 5,000 रुपए का, मैं जहां पे रहता हूं वहां पे रेंट पे कर रहा हूं 5,000 रुपए, एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। तो अब बताओ सर अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इस केस में देखो सबसे पहले क्या सर एक्चुअल एचआरए लिख दो। आप अपनी सैलरी स्लिप खोलो, वहां पे जो भी एचआरए के सामने फिगर लिखी है वो डाल दो। यहाँ पे मेरे सामने लिखी है 7,000, मैंने लिख दिया। 50% ऑफ बेसिक, यानी बेसिक का 50%। तो दिल्ली में हूं तो 50 पिक करूंगा, कितना आ जाएगा 15,000 रुपए। तो 30,000 का 50%, 15,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक, तो रेंट पेड कितना कर रहा हूं सर 5,000 रुपए का, माइनस क्या करना है सर बेसिक का 10% मतलब 3,000 रुपए, इसका 10%। ओके, तो ये आ गया मेरे सामने, 3 फिगर आ गई। क्या करना है, इन 3 फिगर में से जो सबसे छोटी फिगर है वो निकाल लो। कौन सी फिगर है 7,000, 15,000, 2,000। सर 2,000 छोटी फिगर है। अच्छा, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि सर 2,000 रुपए मेरे माफ हो जाएंगे। अब सर टैक्सेबल कैसे निकालेंगे, सर मुझे एचआरए कितना मिल रहा है 7,000 रुपए, है ना। कितना एचआरए मिल रहा है 7,000 रुपए का, कितना 7,000 में से कितना माफ हो जाएगा सर 2,000 रुपए माफ हो जाएगा, कितना बच गया 5,000 रुपए। तो टैक्सेबल कितना होगा 5,000 रुपए। तो इस केस में क्या होगा सर मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी निकलेगी 38,000 माइनस में 2,000, यानी कि 36,000 रुपए मेरी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी अब। ओके, यानी जो मेरा एचआरए होगा, एचआरए मुझे मिल रहा है 7,000, बट टैक्सेबल कितना होगा ओनली 5,000, क्योंकि हर महीने 2,000 रुपए मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टैक्सेबल एचआरए निकालना है, तो टैक्सेबल एचआरए 5,000 रुपए महीने का इंटू 12 कर देना, 60,000 रुपए, 12 पंचे 60, तो ये आपका टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा ईयर का। ओके, इस तरीके से आप इसको एचआरए को क्लेम कर सकते हो, एचआरए निकाल सकते हो। बस कुछ बेसिक कंडीशन ध्यान रखिएगा। ओके, नंबर 2, कुछ बेसिक बातें और भी करनी है आपके साथ। यहां पे ध्यान रखिए, एचआरए क्लेम करने के लिए ना
अगर आप रेंट वाले घर पे रहते हो और रेंट पे कर रहे हो 1 लाख साल का, ठीक है, तो इस केस में आप लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी लोगे। अगर आप रेंट पे कर रहे हो 1 लाख रुपए से ऊपर, ओके, तो उस केस में लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी कोट करना कंपलसरी है अपने एम्प्लॉयर के पास, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर के पास। अगर सपोज करो उसके पास पैन नंबर नहीं है तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, वो भी वैलिड है, ओके। तो या तो आप क्या करो, उससे पैन नंबर लेके कोट कर दो एम्प्लॉयर को, या फिर उससे डिक्लेरेशन लेके दे दो। ये ध्यान रखिएगा, सर्कुलर आया था 8/2003 को 2013 में, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो सर ये बातें होगी हमारी रिगार्डिंग फॉर द HRA। सपोज करो सर मैं जॉब पे हूं बट मेरी कंपनी ना मुझे HRA पे ही नहीं करती, ऐसा भी तो हो सकता है कि HRA सैलरी का पार्ट ही ना हो, मुझे सर खाली सैलरी मिलती है बोल के बेसिक या जो भी समझ लो, HRA नहीं होता मेरे सैलरी पार्ट में। उस केस में क्या होगा सर, आप ये तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते, कोई फॉर्मूला नहीं, जो भी बेसिक होगा सारा फुल्ली टैक्सेबल। बट इसके लिए आपके पास ना एक और आप रेंट पे रहते हो तो इसके लिए आपके पास एक सेक्शन है 80GG का। कौन सा? 80GG, ठीक है, डिडक्शंस फ्रॉम फॉर रेंट पेड। यानी अगर आप HRA क्लेम नहीं करते, पहली बात तो माइंड में फीड करो, या तो HRA होगा या फिर क्या होगा आपका सेक्शन 80GG, ओके। तो दोनों में से कोई एक चीज होगी। आपने HRA क्लेम कर लिया तो उस केस में आपका 80GG नहीं मिलेगा, 80GG क्लेम कर लिया तो HRA नहीं होगा, ओके। तो अगर आपके सैलरी स्लिप में HRA है तो आप HRA क्लेम कर लो सेक्शन 10(13)(a) के अंदर। और अगर आपको HRA बोल के नहीं दिया जा रहा तो इस केस में आप 80GG क्लेम कर सकते हो, 80GG क्लेम कर सकते हो। ये किसके लिए है सर? सैलरी पर्सन भी क्लेम कर सकता है अगर वो रेंट पे रहता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड भी क्लेम कर सकता है इसको, ओके। तो 80GG के ऊपर मैं वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिला के दूंगा आपको, इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कैसे आपने इसको निकालना होता है, ये सारी बातें मैं 80GG के ऊपर नेक्स्ट क्लास में करके आपको दूंगा ये। और एक यहां पे ना छोटा पॉइंट रहता है हमारा कि सर सपोज करो मैं रेंट पे कर रहा हूं, जैसे मेट्रो सिटीज में रेंट पे करना 50,000 से ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो क्या होता है इस केस में, अगर आप रेंट पे कर रहे हो सपोज, ठीक है, आप रेंट पे कर रहे हो, एक छोटा सा पॉइंट और देखना यहां पे, मोर देन किससे सर? अबव 50,000, ओके। तो इस केस में आपने क्या करना है सर? TDS भी काटना होता है। सो इफ यू आर अ इंडिविजुअल और आप रेंट पे कर रहे हो किससे ऊपर? 50,000 से ऊपर, तो आपको TDS भी डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 5%। सेक्शन कौन सा होगा? 194I और B। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप रेंट पे कर रहे हो 50,000 से ऊपर, महीने का पर मंथ का रेंट है ये, ठीक है, तो इन दिस केस यू ऑल्सो नीड टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 5%। कौन TDS काटेगा? जो रेंट पे कर रहा है। और सेक्शन क्या होगा? 194IB, ओके। एक छोटी सी बात थी, यहां मैंने क्लियर कर दिया आपको। और अगर आप रेंट पे कर रहे हो 5,000 से ऊपर का, ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर आप रेंट पे कर रहे हो 5,000 पर मंथ से ऊपर, ओके, तो इस केस में आपको रेंट रिसिप्ट रखना भी कंपलसरी है। या तो आपने नेट बैंकिंग से ट्रांसफर किया हो अमाउंट को, या फिर आपके पास रेंट रिसिप्ट हो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, तो प्रैक्टिस के लिए काफी काम की चीजें होती हैं ये। तो फिलहाल आज की वीडियो में यहीं पे स्टॉप करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे HRA के कुछ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, और साथ में 80GG को भी वहां पे क्लियर करेंगे। टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।